जन्माष्टमी पर जिहादियों ने परोसा चिकन बिरयानी। जन्माष्टमी का दिन जब हर गली मोहल्ले में कान्हा के भजन गूंज रहे हो, जब हर घर में उपवास व्रत हो रहा हो, उस दिन अगर किसी ने आपके सामने चिकन बिरयानी परोस दी तो कैसा लगेगा? चिल्लाहट होगी, चिढ़ेंगे। लेकिन जी हां, यह हुआ है यूपी के फर्रुखाबाद जिले में। नाम से ही समझ जाए होंगे, यहां के रायपुर गांव में ग्राम प्रधान मोहम्मद शमी ने बाढ़ प्रभावित हिंदू ग्रामीणों को राहत बांटने के नाम पर जन्माष्टमी के दिन नॉनवेज बिरयानी बांट दी। जी हां, चावल में हड्डियां और मांस के टुकड़े मिले हैं। व्रत पर बैठे भक्तों और मासूम बच्चों को धोखे से मांस खिलाया गया है। जब नाराज ग्रामीणों ने प्रधान शमी से सवाल किया तो उसका घमंडी जवाब था, नहीं खानी तो फेंक दो। क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर सुनियोजित धार्मिक अपमान? पहले भी हिंदुओं को ईसाई बटर पाव या जिसको आजकल बेकरी का पाव कहते हैं, जो अंडे से बनता था, वो खिलाते थे, जिसको ब्रेड भी कहा जाता है। वो खाने से लोग हिंदू धर्म से हम दूर हो गए मानकर ईसाई और मुस्लिम बन जाते हैं। आज ये खिलाकर वही दोहराया जा रहा है। जन्माष्टमी के दिन हिंदू आस्था के साथ ये खेल क्यों? क्या यह बाढ़ राहत थी या जहादी मानसिकता की साजिश? क्या यह हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का राजनीतिक हथियार है? यह पहली बार नहीं है जब त्योहारों पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खेला गया है। यह कभी लव जहाद, कभी धर्मांतरण और अब त्योहारों पर खाद्य षड्यंत्र, खाद्य जिहाद। कभी खाते मुद्दे क्या क्या करते आपने नहीं देखा, मांस मिलाते आपने इस जन्माष्टमी पर भी देख लिया। सवाल यह है कि पता चला तो पता चला, नहीं पता चला तो कितनों को खिलाया गया? सवाल है कि क्या हिंदू समाज को अपमानित करना राजनीति की नई चाल है या मजहबी षड्यंत्र का कर्तव्य है? जन्माष्टमी पर बिरयानी परोसना सिर्फ एक गलती नहीं, एक सनातन पर सीधा वार है। और इस वार का जवाब मांगा बिंदास बोलने हैं तो इसका देना पड़ेगा, यह भी ध्यान रखना। विस्तार से इस मुद्दे को जरा एक बार देख लेते हैं। जन्माष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे देश में व्रत, भजन, पूजा और आस्था का पर्व। लेकिन सोचिए, उसी दिन जब भक्त उपवास कर रहे हों, बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों को राहत के नाम पर चिकन बिरयानी परोस दी जाए। ये कोई गलती नहीं, ये कोई हादसा नहीं है, ये है सुनियोजित साजिश, आस्था पर हमला। फर्रुखाबाद के रायपुर गांव के ग्राम प्रधान मोहम्मद शमी ने व्रतधारी हिंदुओं को मांस वाली बिरयानी बंटवा दी और जब सवाल किया गया तो बोला कि नहीं खानी तो फेंक दो। ये कैसी राहत है? ये राहत है या फिर हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाने वाला हथियार? जन्माष्टमी के दिन व्रतधारियों को मांस खिलाना क्या महज गलती है या सुनियोजित जिहादी साजिश? गांव में गुस्सा है, हिंदू संगठन भड़क उठे हैं, लेकिन प्रशासन अब तक चुप। प्रधान शमी ने तो कह दिया कि नहीं खानी मांस वाली बिरयानी तो फेंक दो। शमी का बयान सुनकर क्या यह शक नहीं होता कि यह सब जानबूझकर किया गया? सोच कर देखिए कि क्या किसी मुस्लिम त्योहार पर कभी इस तरह का खिलवाड़ हो सकता है? नहीं, बवाल हो जाता, सर तन से जुदा के नारे लगा दिए जाते। लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है तो सबको चुप्पी क्यों साध लेनी होती? क्या हिंदुओं की आस्था इतनी सस्ती हो गई? सवाल यह भी है कि योगी सरकार कब जागी? जन्माष्टमी पर इस अपमान के बाद गांव में तनाव। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सिर्फ बाढ़ राहत नहीं बल्कि हमारी आस्था का मजाक उड़ाने की चाल। सोच कर देखिए कि क्या यह महज इत्तेफाक था? क्या प्रधान शमी नहीं जानता था कि जन्माष्टमी पर लोग व्रत रखते हैं? क्या उसने ये सब जानबूझकर हिंदुओं की आस्था को तोड़ने के लिए किया? क्यों एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई? क्या हिंदुओं की आस्था का कोई मूल्य नहीं है इस देश में? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
आइए चलिए आप देखते हैं पोल। इस मुद्दे पर भी हमने कहा कि क्या जन्माष्टमी पर बिरयानी परोसना ये धार्मिक जिहाद का, मजहबी जिहाद का अंग है? तो आप लोगों ने क्या कहा, एक बार जरा इस पोल में भी देख लेते हैं। जब हमने आपको यह प्रश्न पूछा तो 95% लोग हमसे सहमत है और कह रहे हैं कि हां, ये वही जिहाद है जो आपको नाम बदल कर कई बार अलग अलग दिखता होगा, लेकिन है वही ही। पीड़ित क्या कहते हैं? मोहम्मद शमी ने जन्माष्टमी पर खिलाए गए इस नॉन वेज के बारे में उनकी प्रतिक्रिया सुन लीजिए। मैं रायपुर चिन्नौर से बोल रहा हूँ, जिला फरुखाबाद। मोहम्मद शमी प्रधान। हम इधर गांव से बाहर थे, बच्चों ये खाना बंटवाने के लिए गांव में, और उन्होंने बच्चों को खाना दिया, उसमें मीट थी। जब हम यहाँ से गए, जब हमने देखा उसमें मीट थी, इसकी हमने इनकारी की। हमारा व्रत था, उस दिन जन्माष्टमी थी और उन्होंने बंटवा के रख दिया, पूरे गांव में व्रत तोड़ दिया हमारा बच्चों का सबका। 16 तारीख जन्माष्टमी थी और उनके साथी थे, इनके लड़के थे, मोहम्मद शमी प्रधान के लड़के थे तालिम सैफ अली और अन्य साथी थे इनके, बंटवाने के लिए खाना। जब तक हम गए तब तक ये खाना बांट के चले गए थे, घर से बाहर निकल गए थे गांव से। मैं आपको दिखाता हूं कि सबूत क्या है। आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं है। एक ग्रामीण ने भूखा रहना मंजूर किया, लेकिन पैकेट सबूत के तौर पर बचा के रखा। देखिए क्या कहता है, फुल स्क्रीन दिखाइए। ये पीस है मुर्गे का और बच्चे लेके आए हैं, उन्होंने खाया और इसमें ये निकला है। चलना बंद करो। इसमें देखो मुर्गा है ये, और रायपुर चिंगड़पुर में ये शमी प्रधान ने बांटा है। ये पीस है मुर्गे का और बच्चे लेके आए हैं, उन्होंने खाया और इसमें ये निकला है। चलना बंद करो। इसमें देखो मुर्गा है ये, और रायपुर चिंगड़पुर में ये। अगर आपको कुछ बांटना था, सच में आप प्रधान हो और आप बाढ़ राहत में कुछ करना चाहते हो, तो जन्माष्टमी के दिन आपने उपवास का, व्रत का कुछ क्यों नहीं बांटा? आपने मांगने कोई नहीं गया था, आपको नहीं कहा था कि आप लाकर दे दो, लेकिन अपने अवसर का ये दुरुपयोग किया। और जब कॉल कर इनसे बात की गई तो उस बातचीत में क्या हुआ सुन लीजिए, सबूत भी है। जब ये कॉल करके बातचीत की गई तो उसका अंश आपके सामने। हेलो, क्या मुर्गा, मुझे प्लेट में मुर्गा लेगा तो चिच्चा का। अरे यार उसमें दोनों मेल की थी, तो सोयाबीन की भी थी, वो भी थी, वो एक सतोड़ को दे। अच्छा, हमें बच्चन ने भाई बनाए खाओ तो उन्होंने मुर्गा की मीट भी कर रही थी। हाँ, सोयाबीन की 2 घंटे चली गई हो। वैसे सोयाबीन जिससे पूछ लिया, जो मुर्गे के लिए वो मुर्गे के ले ले, जो बोती ले बोती ले ले। अच्छा अच्छा, फेंक दे, फेंक दिए। और नहीं खाते, सोयाबीन वाली होती सही था। अरे गलत बात है क्या यार, बच्चन यार ना समझ चली जाए ना खा तो कोई खाए ले यार। क्या मालूम यार कौन खाता नहीं खाता। ऐसे हिंदू जितने सब खाते हैं यार मुर्गा। अरे सब खाता है, कोई ना आया क्या, कोई ना खा देंगे, बहुत से जने ना खाते। हाँ, बहुत से नहीं खाते, बहुत से खाते हैं। और फेंक दे तो चली गई, 2 घंटे फेंक दे तो पहले। हाँ, फेंक देंगे। अब मैं आपको थोड़ा स्थिति कारण परिणाम से भी अवगत करा देता हूं कि क्या स्थिति है। ये केवल एक जगह हुआ नहीं है, ये कई जगह हुआ है, और ये आपको आपकी जगह पर भी इन मुद्दों के बारे में सावधान रहना चाहिए। स्क्रीन पर स्थिति को देखिए। स्थिति है कि फर्रुखाबाद के यूपी में रायपुर गांव की घटना है। आप स्थिति को पढ़िए। मैं सरकार से अपील करता हूं, इस मुद्दे पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कार्रवाई अगर नहीं होती है तो फिर हिंदू अपने तरीके से कार्रवाई करेगा। परिणाम कारण भी देख लेते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है, और ऐसी घटनाएं बार बार कोई गलती के कारण नहीं होती है, तो उसका वास्तविक कारण क्या रहता है आपको पता हो, ताकि आपके आसपास भी कोई शमी अगर आपके साथ कोई षड्यंत्र करे तो आपको पता चले। कारण दिखाइए। कारणों में हमने आपके सामने ये जानकारी इसलिए दी है, सुनियोजित तरीके से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये मुख्य कारण है। दूसरा कारण है जन्माष्टमी जैसे पवित्र पर्व पर निशाना बनाना। तीसरा कारण है जिसमें हम देखते हैं बाढ़ राहत की आड़ में धार्मिक अपमान की चाल चलना है। आपके यहां पर भी कोई राहत के नाम पर ये कर सकता है। प्रधान का जिहादी मानसिकता वाला
बयान भी इसका एक बड़ा कारण है। और प्रधान का जिहादी मानसिकता का कारण के साथ प्रशासनिक कमी, निगरानी की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारण इसके पीछे दिखता है। पहले से मौजूद सामुदायिक तनाव को भड़काने के लिए भी ये किया होगा, ये भी एक लगता है। और पहले से अब जरा परिणाम भी देख लेते हैं कि ऐसा अगर होता रहा तो क्या परिणाम होगा। परिणाम अगर हम देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि हिंदू त्योहारों पर अपमानित करने की कृत्य की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ऐसी घटनाएं बार बार होगी। जन्माष्टमी का पावन पर्व निशाने पर आएगा, हिंदू ग्रामीणों की धार्मिक भावनाएं आहत होगी और साथ में गांव में तनाव और आक्रोश फैलाया जाएगा, जिसके राजनीतिक ध्रुवीकरण का फायदा राजनीति के लिए किया जाएगा। ये कुछ परिणाम है। बाद पीड़ितों की आस्था के साथ खिलवाड़, हिंदू समाज की असुरक्षा की भावना का बढ़ना, क्योंकि वो प्रधान हैं तो गांव में प्रधान क्या होता है हम समझ सकते हैं। अब इसका उपाय क्या है, उपाय भी जरा देख लेते हैं। उपाय में हमने देखा है कि प्रधान मोहम्मद शमी पर तत्काल एफआईआर दर्ज हो, जो कि अभी तक क्यों नहीं हुई यूपी में योगी राज में बड़ा प्रश्न है। धार्मिक भावना भड़काने वाली धारा लगाई जाए, आस्था पर आघात की धारा लगाई जाए, व्रतधारी ग्रामीणों से सार्वजनिक माफीनामा मंगवाया जाए, शमी से बाढ़ राहत सामग्री पर निगरानी रखी जाए कि कल तो कोई विष भी खिला सकता है। प्रशासन को तत्काल जिम्मेवारी तय करनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों को छोड़ना नहीं चाहिए। ये भी हिंदू पर्वों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी की जानी चाहिए। और ऐसे समय में कोई कुछ बांटना चाहता है, खास करके गैर हिंदू, तो उसकी जांच भी की जानी चाहिए। एक प्रमुख कुछ उपाय बिंदास सवाल इस बहाने पूछ लेता हूं, जिन बिंदास सवालों के उत्तर देने पड़ेंगे। जन्माष्टमी पर बिरयानी क्यों बांटी गई जबकि ये व्रत उपवास का दिन था? ये अगर जानते नहीं हिंदुस्तान में रह के तो फिर क्या फायदा? शम्मी ने नहीं खानी तो फेंक दो क्यों कहा? अरे फिर दिया ही क्यों था? देते हो और फेंकने के लिए वो कहते हो? क्या यह सुनियोजित धार्मिक अपमान नहीं है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यहां पर सेवा और भाईचारे की बात कर रहे हैं। चौथा बिंदास सवाल है जिसमें मैं आपको पूछ रहा हूं और आपको भी पूछना चाहिए, क्या हिंदू व्रतधारियों की आस्था के साथ ये खेल नहीं है? क्या हिंदू व्रतधारियों की आस्था के साथ के खेल को आप ऐसे ही एक गलती मानकर छोड़ देंगे? क्या हिंदू व्रतधारियों की आस्था अब खिलौना बन गया है कि कोई भी आए और उसके साथ खेल करके जाए? प्रशासन अभी तक खामोश क्यों है? किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, कोई ट्वीट अगर ये हिंदू कर देता, अगर सुअर का मांस मुसलमानों को खिलाया जाता वो भी रमजान में, तो दंगे होते देश में। लेकिन यहां पर जन्माष्टमी के दिन हिंदुओं को मांस खिलाया गया, कुछ नहीं हुआ, सन्नाटा है। क्या बाढ़ रात की आड़ में जिहाद चल रहा है? मैं तो कहता हूं चल ही रहा है, लेकिन बस सवाल पूछ रहा हूं। सातवां बिंदास बोल का प्रश्न है जिसमें मैं आपको पूछ रहा हूं कि बच्चों को मांस खिलाना क्या अपराध नहीं है? अगर सुअर का खिलाना अपराध नहीं है तो फिर इसको भी अपराध मत मानिए, लेकिन यह अपराध था, अपराध है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आठवां बिंदास सवाल है जिसमें मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या हिंदू त्योहारों को अपमानित करना अब एक रणनीति का हिस्सा है जिससे धीरे 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 आपकी संवेदनाओं को कम किया जाएगा? नौवां बिंदास सवाल है, आपकी संवेदना अगर कम हो जाएगी तो फिर आप पक्के हिंदू नहीं रहेंगे। कब तक हिंदू समाज की भावनाएं कुचली जाएगी? ये कब और कब कभी खत्म होगा कि नहीं? ये तारीख पे तारीख की तरह ये घटनाएं आगे बढ़ती रहेगी। 10वां और अंतिम बिंदास का सवाल है जिसमें मैं पूछ रहा हूं, क्या योगी सरकार इस पर कड़ा एक्शन लेगी तो कब लेगी, नहीं ली तो क्यों नहीं ली, और एक्शन लेने से रोकने वाला नौकरशाही जिहाद का कौन सिपाही है? चलिए तो यह मुद्दा दूसरा समाप्त करते हैं और दूसरे मुद्दे का पोल पुनः लेते हैं कि अब तक इस मुद्दे पर आप लोगों ने क्या कहा, देख लीजिए। तो चलिए जरा पोल देख लेते हैं। कार्यक्रम के शुरू में हमने इस मुद्दे के शुरू में जब पूछा था तब और आप में बड़ा अंतर आया है। 99% लोग कह रहे कि हां ये कार्रवाई होनी चाहिए।